व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मेडिसिन लैक्टोलोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मुख्तलिफ ब्रांड से आ रही है। जैसे यहाँ पे एक ब्रांड लाइलैक है, उस नाम से ये आ रही है। लैक्टोलोज हम देखते हैं कि किस सूरत में ये मेडिसिन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। लैक्टोलोज मेडिसिन जो है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है हिपैटो इंसेफेलोपैथी के लिए और एज आ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी का मतलब है कि हमारे लीवर का ये काम है कि जितनी भी नुकसानदेह चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना ये लीवर का काम है। तो बाज़ ये होता है कि लीवर अपना फंक्शन ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता और फालतू चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती। तो जब ये ब्लड के अंदर शामिल होंगी तो इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर होगा। फिर ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। ब्रेन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसमें डिजीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ को हम हिपैटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। इसके बाद एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में ये होता है कि जिस्म से फालतू मादे खारिज नहीं होते, तो ये मेडिसिन एज आ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि ये कब्ज़ को ख़त्म करती है। तो ये दो मेजर डिजीज़ हैं जिसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे गैलेक्टोसीमिया एक डिज़ीज़ है। गैलेक्टोसीमिया में हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स होता है जो कि गैलेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसकी डेफिशिएंसी होती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तब से ये डेफिनेशन हो सकती है, उसको डेफिशिएंसी हो सकती है। ये जेनेटिक डिज़ीज़ होती है, मोरूसी। पैदा होते ही बच्चे में ये डिज़ीज़ मौजूद होती है, तो उसमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जीआई ऑब्स्ट्रक्शंस हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर कोई रुकावट हो तो फिर भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो वक्ती तौर पर होते हैं। अगर ये ज़्यादा सवेयर हो जाए तो इस मेडिसिन को छोड़ देना चाहिए, तो दोबारा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, यानी कि इनसे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद वार्निंग में ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें एहतियात के साथ इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए, और ख़ासकर प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर इस मेडिसिन को यूज़ करें और जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है उसकी एडवाइस को फॉलो करें। ये आमतौर पे 120 ml के पैक में आती है। इसकी डोजेज को हम देखते हैं कि कितनी डोज यूज़ करनी चाहिए। जो अडल्ट हैं उनमें इसकी नॉर्मल डोज़ 15 ml से लेकर 30 ml तक है। अगर इतने से असर नहीं पड़ा तो इसकी डोज़ को बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल इसकी डोज़ 15 ml होती है, तो एक दो डोज इस्तेमाल करने से तकरीबन जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाती है।